सूरज रोज निकलता है, लेकिन मीरा और गौरी, दो गरीब बहनों के चेहरे पर कभी खुशी की किरण लेकर नहीं आता। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनके पिता महेश ने दूसरी शादी की ताकि बेटियों को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन सौतेली माँ ने प्यार देने के बजाय गालियाँ और तानों से दोनों बहनों का जीवन नरक बना दिया था। एक दिन मीरा और गौरी मिट्टी से बने अपने घर की रसोई में बैठकर दोपहर का खाना बना रही थी। तभी उनकी सौतेली माँ कमला वहां आती है। अरे, अब तक खाना नहीं बनाया तुम दोनों ने? दोपहर हो चुकी है। क्या दोपहर का खाना शाम को खाओगे? बड़ी बहन मीरा कांपती आवाज में कहती है। माँ, बस खाना बन ही चुका है, थोड़ी देर में परोस देंगे। जल्दी करो नालायको, मेरा बेटा कब से खाने के लिए चिल्ला रहा है। तुम्हारी माँ तो मर गई और मेरे माथे ये तुम दोनों को छोड़ गई है। किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। तुम्हारी माँ भी शायद नालायक ही थी। ये कहकर कमला तेज कदमों से रसोई से निकल जाती है और आंगन में जाकर बैठ जाती है। उधर रसोई में गौरी रोने लगती है। मीरा अपनी छोटी बहन को शांत करती है। मत रो गौरी, वो हमारी माँ है। अगर गुस्से में वो हमें दो चार बातें सुना भी देती है तो इतना बुरा मत मानो। दीदी, वो हमारी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। क्या कोई माँ अपनी बच्ची को इतना दुख दे सकती है? चुप हो जा मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा। दीदी, माँ हमें बात बात पर ताने देती है, हम पर हाथ भी उठाती है। हम सब सह लेते हैं, पर हमारी मरी हुई माँ का कोई अपमान करे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मीरा के दिल को भी चोट पहुंचती है जब उसकी सौतेली माँ उसकी माँ को गालियां देती है, लेकिन वो उसे पलटकर जवाब नहीं दे पाती। शाम को महेश मजदूरी करके घर लौटता है। कमला, एक कप चाय और कुछ नाश्ता ले आओ, बहुत भूख लगी है। आज सारा दिन बहुत मेहनत की है। कमला मीरा को चाय नाश्ता लाने का इशारा करती है। महेश ये देख लेता है और कहता है। मीरा को क्यों कह रही हो? उसे थोड़ा आराम करने दो। दिन भर तो तुम दोनों से घर का काम करवाती रहती हो। अगर मैं उनसे काम करवाती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? ससुराल में यही तो काम आएगा। शादी के बाद चूल्हा ही तो फूकना है इन्हें। जब चूल्हा फूंकना होगा तब फूंकेगी, लेकिन अभी उनके घूमने फिरने की उम्र है। तुमने घर के सारे काम की जिम्मेदारी इन बच्चियों पर डाल दी है। देखो, मेरी बेटियों की क्या हालत हो गई है। माँ बाप को बहस करते देख मीरा बोल उठती है। पिताजी, मैं और गौरी बिल्कुल ठीक है। मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आती हूँ। आप दोनों लड़ाई मत करो। महेश और कुछ नहीं कहता। कमला भी चुप हो जाती है। मीरा चाय नाश्ता बनाकर पिता को देती है। महेश दुखी मन से चाय नाश्ता करता है। उसे अपनी बेटियों का दर्द का एहसास होता है, लेकिन अपनी पत्नी से लड़ाई करने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन सुबह मीरा और गौरी गांव के कुएं से पानी लाने के लिए घड़ा लेकर घर से निकल रही थी। तभी कमला उन्हें रोक लेती है। तुम दोनों क्यों जा रही हो पानी लाने? बाहर घूमने का बस बहाना ढूंढती रहती हो। नहीं माँ, दोनों साथ जाएंगे तो एक ही बार में दो घड़े पानी ले आएंगे, और अगर एक जन जाएगा तो दो घड़े पानी लाने के लिए एक जन को दोबारा जाना पड़ेगा। वो जाएगी दो बार, इसमें क्या दिक्कत है? फिर कमला कहती है। गौरी, तुम पानी लेने जाओ और मीरा, तुम घर और आंगन की सफाई करो। उसके बाद खाना भी बनाना है। दुखी मन से गौरी अकेली पानी लेने चली जाती है और मीरा घर की सफाई में लग जाती है। गौरी गांव के कुएं पर पहुंचती है। वहां गांव की एक औरत चंपा भी पानी भरने आई होती है। अरे गौरी, आज तो अकेले आई है, मीरा नहीं आई। रोज तो तुम दोनों साथ आती हो पानी लेने। दीदी घर की सफाई कर रही है, इसीलिए आज मैं अकेले पानी लेने आई हूँ चाची। तुम दोनों बहनों के लिए मुझे बहुत दुख होता है। माँ मर गई और सौतेली माँ तुम दोनों से गधे की तरह दिन भर काम ही करवाती रहती है। ऐसी बात नहीं है चाची, हम खुशी खुशी अपने घर का काम करते हैं। माता पिता की मदद करना बच्चों का फर्ज भी होता है।
कितनी अच्छी हो तुम दोनों बहनें। सौतेली माँ तुम दोनों के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, फिर भी तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। चंपा पानी भर कर चली जाती है। गौरी भी घड़े में पानी भरकर घर को लौट आती है। इसी तरह दिन महीने बीतते गए, लेकिन कमला अभी भी वैसी की वैसी ही रही। एक दिन कमला गांव में अपनी उम्र की एक औरत मालती से मिलने उसके घर जाती है। दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी मालती का पति अजय वहां आता है। अरे कमला भाभी, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपसे मिलने आपके घर ही आने वाला था। मुझसे मिलने? क्यों भाई साहब, कोई खास बात है क्या? मालती इशारे से पति को चुप रहने को कहती है, लेकिन अजय रुकता नहीं है। हाँ भाभी, आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। इतना शैतान बच्चा है कि। कमला बीच में ही बात काटते हुए पूछती है, या क्या है मेरे बेटे ने? वो हमारे आम के पेड़ से रोज कच्चे आम तोड़कर ले जाता है। तो आप उसे रोकते क्यों नहीं? आम तोड़ने देते ही क्यों हो? हाँ, पहले 1-2 दिन हमने कुछ नहीं कहा, सोचा बच्चा है, 2-4 आम तोड़ने से पेड़ थोड़ी ना खाली हो जाएगा। लेकिन फिर देखा कि वो रोज पेड़ से कच्चे आम तोड़कर ले जाने लगा। ऐसे में हमें एक भी पका आम खाने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब। मैं रवि को समझाऊंगी। हाँ हाँ समझाइए भाभी, आपका लड़का बहुत बदतमीज हो गया है। कच्चे आम तोड़ने से मना करो तो वो हमसे ही बदतमीजी करने लगता है। अजय की पत्नी मालती दोनों की बातों के बीच में बोल उठती है, अरे अब जाने भी दीजिए, बच्चा है रवि। अजय गुस्से से पत्नी से कहता है, क्या बच्चा? मालती, बच्चे तो मीरा और गौरी भी हैं, वो तो ये सब नहीं करती। सब परवरिश की बात होती है मालती। अजय और कुछ नहीं कहता और कमरे से बाहर चला जाता है। कमला भी चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर आग बबूला होकर मालती के घर से निकल जाती है। घर आकर कमला देखती है कि रवि आंगन में बैठकर कच्चा आम खा रहा है। ये देखकर कमला का पारा चढ़ जाता है। वो बेटे के पास जाकर उसे जोर से एक थप्पड़ लगाती है। बदमाश, तुझे आम खाने को घर में नहीं मिलता क्या? हाँ, लोगों के पेड़ से कच्चा आम चुरा कर खाता है। नालायक, आज तेरी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। लोग मेरे परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। रवि रोने लगता है। थप्पड़ से उसका गाल लाल हो जाता है। तभी महेश लंगड़ाते हुए घर आता है। पति को इस हालत में देखकर कमला रोने लगती है। अरे क्या हुआ आपके पैर को? क्या हुआ? काम करते वक्त पैर पर ईंट की गट्ठी गिर गई थी। हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन चोट बहुत लगी है। पिता की हालत देखकर मीरा और गौरी भी रोने लगती है। पिताजी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ बेटी, चला भी नहीं जा रहा है। क्या क्या आप फिर से ठीक से कभी नहीं चल पाएंगे? नहीं बेटी, कुछ दिनों में पैर ठीक हो जाएगा। मीरा महेश के पैर में तेल से मालिश करने लगती है। गौरी गरम दूध और रोटी लेकर आती है। दूध पीकर और रोटी खाकर दर्द से कराहते हुए महेश सो जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन महेश का पैर अभी तक ठीक नहीं होता। ये काम पर नहीं जा पाता। उधर घर का राशन खत्म हो जाता है। कमला चिंतित होकर महेश से कहती है, घर का राशन खत्म हो गया है, आपका पैर भी ठीक नहीं है, अब कैसे घर चलेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। कमला, अब घर कैसे चलेगा? कुछ पल सोचने के बाद महेश कहता है, एक काम करो, सुरेश की दुकान से उधार पर राशन ले आओ। वो मेरा दोस्त है, मना नहीं करेगा। जब मैं फिर से काम पर जाने लगूंगा तो उसका पैसा चुका दूंगा। हाँ, यही करती हूँ। मैं सुरेश की दुकान जाकर राशन ले आती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो। रसोई से मीरा और गौरी उनकी बातें सुन रही होती है। दोनों कमरे में आती है। पिताजी, हम उधार पर राशन नहीं लाएंगे। गौरी की बात सुनकर महेश और कमला दोनों हैरान हो जाते हैं। उधार पर राशन नहीं लाएंगे तो खाएंगे क्या? देखते ही रही हो, पैर की चोट के कारण तुम्हारे पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं। घर में पैसे है क्या? माँ, अगर उधार पर राशन लाएंगे तो बाद में उसका पैसा भी तो चुकाना होगा ना? हाँ बेटी, जब मैं काम करने लगूंगा तब पैसे चुका दूंगा। तुम चिंता मत करो। उससे अच्छा है
पिताजी हम दोनों कोई काम करें, घर का खर्चा भी चल जाएगा और उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन सा काम करोगे तुम दोनों? हम अपने आंगन की सब्जियां बाजार भी जाकर बेचेंगे, उससे दाल, चावल और आटे का पैसा आ जाएगा। लेकिन वो सब्जी तो हमारे खाने की होती है, बाजार से सब्जी खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है गौरी, अगर आंगन की सब्जी बेच दी तो हम क्या खाएंगे? कुछ दिन सूखी रोटी खा लेंगे, सब्जी नहीं लाएंगे। उधार लेने से अच्छा है कि हम नमक रोटी पर गुजारा कर ले कुछ दिन। महेश और कमला मीरा और गौरी की बात मान लेते हैं। इसके बाद मीरा और गौरी रोज सुबह आंगन से सब्जियां तोड़ती है और बाजार में जाकर बेचती है। उनकी सब्जी के ठेलों के सामने ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। एक एक ग्राहक कहता है, तुम्हारे पास रोज ताजी सब्जी मिलती है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारी ठेले से ही सब्जी लेता हूँ। ये हमारे आंगन की सब्जियां है, इसीलिए आपको रोज ताजी मिलती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। महेश का पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन सब्जी बेचकर होने वाली कमाई से पूरे परिवार का 3 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। उधर कमला मीरा और गौरी की मेहनत और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी को देखकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। एक दिन कमला दोनों बहनों से कहती है, मीरा, गौरी, तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आज अगर तुम दोनों न होती तो हम भूखे ही मर जाते। माँ, ये हमारा परिवार है, संकट से परिवार को बाहर निकालना ही हमारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, पिताजी, आप, रवि सब हमारे अपने हैं। अगर परिवार को हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? मुझे माफ कर दो बेटियों। ये कहकर कमला रोने लगती है। मीरा और गौरी माँ को गले से लगा लेते हैं। 3 हफ्तों बाद महेश का पैर ठीक हो जाता है और वो फिर से काम पर जाने लगता है। अब कमला मीरा और गौरी को अपने बेटे रवि की तरह बराबर से प्यार करती है। वो उन्हें नौकरानी की तरह काम नहीं करवाती। अब कमला खुद घर का काम करती है और मीरा और गौरी उसकी मदद करती है।